ओके, ठीक हो है। गया मैम? हाँ सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हाँ ठीक है माया, हम कहाँ पे थे? तो आपको इतना ठीक है, नेगेटिव नहीं ठीक, सोच, ओके, ठीक है, थैंक यू चलिए। सो मच सर। हाँ तो माया, आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है? जैसे नेगेटिविटी अपने जीवन में लेके आए हो, वैसे कोशिश करो वो नेगेटिविटी बाहर चली जाए, धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं जाएगी, समय लगेगा, लेकिन वो चला जाएगा। मरने के बारे में नहीं सोचना बिल्कुल भी, इतने कायर नहीं हो आप, ठीक है? चलिए, कविता जी आ जाइए। कविता, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे माँ। राधे राधे कविता। कर राधे राधे। शायद माता रानी की कृपा थी, मैं आपसे आज कनेक्ट कर पाई। हाँ जी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही हो रहा है, बहुत शुभ हो इसलिए रहा मैं आपसे कनेक्ट कर पाई आज। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन बहुत स्टक हो रखा है तरफ से, जीवन तो स्टक जब हो आप जाता जब है तो आपसे बात कर रही हूँ तो अच्छा फील हो रहा है। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अभी 3 दिन के कोर्स के बाद आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपका जीवन स्टक है, आपको लगेगा कि चीजें सुलझ सकती हैं, हाँ जी, हाँ जी। आप खुद ही सुलझाएंगी। हाँ जी, माता रानी की कृपा है, आपसे मैं कनेक्ट कर पाई। बहुत बढ़िया, परमात्मा ने आपको चुना है हाँ इसलिए जी, हम हाँ बात जी, कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस कोर्स में बने रहें और कोशिश करें, जो लोग यहाँ पे हाँ जी, हैं कोर्स में। शायद मेरे जीवन में आगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने भीतर परिवर्तन लाना पड़ेगा। हाँ जी माँ, बताइए क्या करना, मैं जरूर जरूर से करूंगी। अभी इस कोर्स में जो कराया जाएगा उसको आपको 21 मैं दिन तक जरूर प्रैक्टिस कोशिश करना करूंगी। पड़ेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रेकी लेवल 1 करने का फायदा तभी है जब आप जरूर, इसको प्रैक्टिस जरूर। करो, ठीक है? चलिए, हाँ जी। शर्मिला जी हाँ आ जी माँ। जाइए। और मैं क्या ये रैकी अपने बच्चों के पर भी कर सकती हूँ, उनकी हीलिंग के नहीं, लिए भी अभी कर सकती हूँ? लेवल वन जब आप करोगे तो आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हो। धन्यवाद, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, शर्मिला आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम शर्मिला, कैसी हो? हेलो। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ सुन पा रही हूँ शर्मिला आपको, बोलिए। जी जी जी। मैम मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरे से ना ध्यान नहीं होता है, पता नहीं क्यों। हम्म हम्म और जैसे चक्रा हीलिंग भी करती हूँ, करने की हम्म कोशिश की है, हम्म तो वो भी ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं सब लोगों को बताती हूँ कि हम कल अट्यूनमेंट करेंगे। अट्यूनमेंट का मतलब शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा। अट्यूनमेंट का जी मतलब ये होगा कि शक्तिपात, जिसमें मैं अपनी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जाओं को बुला के आपके भीतर हम क्लेंजिंग करेंगे और आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करेंगे। तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कल ओके। हम अट्यूनमेंट करेंगे, आपके भीतर के चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग अट्यूनमेंट हमसे लिए हैं और वो बोले कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? आप एक बार अट्यूनमेंट लेंगे जी तो आपको अच्छा लगेगा। ओके। मेरा रोहित। फर्स्ट टाइम है वैसे आपसे। और मतलब इतना स्टिफ हो जाते हैं बॉडी के, बैंड इन करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है पीछे बैक में। तो ऐसा लगता है सारे ही चक्रास मेरे तो इम्बैलेंस हैं। सारे चक्र इम्बैलेंस नहीं है, ये है कि आपने शरीर को थोड़ा कष्ट नहीं दिया। थोड़ा अगर योग आसन करते तो शरीर में स्टिफनेस आती ही ना। बैक इशू काफी चल रहे हैं। हाँ जी। कुछ चलिए कोई हेल्थ बात। इश्यूज हैं, चल रहे हैं, उसकी वजह से
अभी सब छूटा हुआ है मेरा, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए। आप जैसे ही 7 चक्रा मेडिटेशन इसमें हम करवाएंगे और 24 पोजीशंस करवाएंगे, हम दूसरे दिन हाँ जी। सातों चक्रा का ध्यान कराएंगे और उसके बाद 24 पोजीशंस में कराऊंगी, जिसमें आप अपनी 24 पोजीशंस आपके शरीर की उनको हील कैसे करना है, जैसे ही आप करोगे तो आपको ठीक लगेगा। ठीक है, आप ओके उसको मैम। प्रैक्टिस करना है लेकिन कॉन्टिन्यूटी में। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। हाँ जी। रोहित आ जाओ। ये रोहित के नाम से कौन है? मैम आपका नाम क्या है? निधि गोयल, निधि गोयल। सुन नहीं पा रही हूँ, ऊंची बोलिए थोड़ा। मैम निधि गोयल। निधि गोयल, हाँ जी निधि बोलिए। मैम मैं यही कहना चाह रही थी कि एक तो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा है ये टॉपिक, और आपका कराने का तरीका बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं भी करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, ये कोर्स तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ देखने कॉस्ट है। का। किसी ने मैसेज लिखा है कि इस कोर्स की फीस बताओ। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा रही हूँ मैं, 3 दिन एक्चुअली का। मैम मैं बहुत सालों से बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई हूँ, काफ़ी परेशानियाँ नहीं कम होकर बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही। देखो, सब निधि सबके जीवन में परेशानी है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, कोई परेशानियों में भी रह के खुश रहता है कि वाह परेशानी आ गई, आ जाओ आपकी वेट तो थी। इसलिए हील करना चाह रही हूँ अपनी, और कुछ हेल्थ इश्यूज भी बनते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, कहीं कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ। और मैं भी ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ तो होती नहीं है, बीच में मतलब ध्यान रुक जाता है, एकदम लग नहीं पाता कंटिन्यू। क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज होता है। आप बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज करते हो लोगों के साथ, बहुत बातें करते हो लोगों से, इसीलिए दिक्कत आ रही है आपको। उसको थोड़ा कम कर दो, फोन को थोड़ा कम चलाया करो। उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं नहीं वो, से। हाँ कहीं नहीं, आप वैसे काफी साल हो गए आप परेशान। सब लोगों को, ये मैं सबको बता रही हूँ, सब लोगों को कल की अट्यूनमेंट के बाद जब मैं शक्तिपात दूंगी सबको, ठीक है, उसके बाद अपने जीवन में बहुत फर्क नजर आएगा, बहुत फर्क नजर आएगा। यही चाह रही ऐसे हूँ मैं। ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी हैं हमारे, अभी सेशन में बहुत लोग बैठे हैं। योगी जी कैसे हो आप? गुड गुड, वेरी गुड। हैं ऐसे बच्चे जो हमारे साथ है ना, वो क्या कहते हैं, किया है, जिन्होंने कोर्स किया है और रेकी का, और उनको अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं। जैसे जैसे आप इस कोर्स को कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये कंटिन्यूटी में कर पाओगे। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा शिवानी, अगर मेरे साथ आपको कोर्स करना है, कहाँ है आप? आपको बहुत सहजता पे से बैठना पड़ेगा। तीनों दिन प्रश्न होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको प्रश्न नहीं सुनने, तो आप क्विट भी कर सकते हो। ठीक है, अकेला कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कंटेंट आपको पूरी दुनिया पढ़ा देगी। जी बिल्कुल मैम, आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा और मन कर रहा है करने हाँ, तो अगर आपको मेरे साथ कोई भी कोर्स करना है, तो आपको बहुत बहुत पेशेंस, एक ध्यानी जो होता है दूसरे ध्यानी की वो पेशेंस को चेक करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप इस कोर्स के लायक ही नहीं हो। का। सही। सीरियसली बता रही हूँ, आप आध्यात्मिक जर्नी के भी लायक नहीं हो फिर। जी जी। क्योंकि परमात्मा तो कहता है कि तुम प्रतीक्षा करो। अगर प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो, इतनी बेचैनी है, फिर नहीं कर पाओगे कोर्स। और जबकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है कोर्स की, क्योंकि इतनी बेचैनी है आपके अंदर। हम कमर्शियल नहीं है, योग लक्ष्मी पैसों के लिए नहीं पढ़ाती है, सबसे पहली बात। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बातें होती हैं। यहाँ ध्यान सिखाया जाता है। रेकी को बहुत अलग तरीके से हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो रेकी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया जाता। जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, आपका ये सुन करके प्रोसेस। बिल्कुल, तो सहजता से बैठिए सब लोग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, कंटेंट जरूर पढ़ेंगे। मैं आज ही पढ़ाऊंगी आपको कंटेंट, लेकिन उससे पहले रेकी को समझना बहुत जरूरी है।
जी, ठीक है। तो मैम ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर हाँ, सकूँ। मेरी ब्लेसिंग्स हैं बेटा, जितने लोग देखो, कॉर्ड जॉइनिंग का मतलब क्या है? कॉर्ड जॉइनिंग का मतलब यही है कि आपको मेरी ब्लेसिंग 3 दिन लगातार मिलेगी। जब आप क्लास में नहीं भी बैठे होगे, सो भी रहे होगे, 3 दिन हो सकता है कि मैं आपके सपनों में भी आऊं। ऐसा ठीक है, जाल बिछाया मैंने 3 दिन का। अच्छा लगेगा भाई। ठीक है। जी, चलो, ठीक, हाँ, थैंक यू सो मच। लक्ष्मीकांत जी आ जाइए। प्रणाम मैम। प्रणाम। लक्ष्मी, कैसे हो आप? यस मैम, फाइन मैम। ठीक हो? आपकी कृपा से मैम। हाँ, बहुत बढ़िया, बोलो मैम बेटा। मेरा ये क्वेश्चन था, हम्म, मैं इसी जीवन का मैम उद्देश्य कैसे मैम पता कर सकूं, मैं क्यों उद्देश्य कैसे? आया हूँ। यस मैम। मेरे पास आ जाओ। थैंक यू मैम। हाँ, सच में, सब छोड़ दो और यहाँ आ जाओ। छोड़ दोगे? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मैम। तो थोड़ा सहजता से रहो, सब्र रखो। यस धीरे मैम। धीरे नहीं मैम, सीढ़ियाँ। मैम धीरे कौन से धी, काम मेरा हम्म, मैम विजन भी मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कुछ। सब कुछ क्लियर होगा एक समय के बाद, है ना? अभी आई थिंक यू आर ओनली ऑफ 19 और 20 years old, है ना? यस मैम। है ना? हाँ, यस कोई मैम, दिक्कत थैंक यू। नहीं है। 19 साल की एज में भी तुम अगर उद्देश्य ढूंढ रहे हो, तो यहाँ तो कई 80 साल के भी बैठे हैं जिनको आज तक नहीं पता कि उद्देश्य क्या होता है। नहीं मैम, मैंने थोड़ा सा जानते तो अच्छा होता मैम, हाँ, फ्यूचर लक्ष्मी, के तुम्हारी लिए। प्रीवियस लाइफ की भी जो जर्नीज है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नीज हो रखी हैं। थैंक यू मैम। सही समय पे चोट जब पड़ेगी, तो अपने आप वो जर्नीज जो है वो अनब्लॉक होंगी। ठीक है, तो शांत हो जाओ बिल्कुल। जो हो यस रहा है मैम। वो होने दो, उसे देखते रहो दृष्टा की तरह। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक आज के ओके दिन मैम। तुम जुड़े हो यहाँ पे। आज के दिन थैंक यू मैम। हमने रेकी शुरू किया है, काल भैरव का दिन है, और काल यस भैरव सबसे पहली झलक है उस परमात्मा की। मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, तो थैंक यू जुड़े मैम। रहो। थैंक यू, प्रणाम। हिना आ जाओ। हिना तो मेरे कोर्स में पहले भी आई है ना हिना? हाँ हाँ, ये ऐसे वेबिनार में मैं आई हूँ। हम्म। हाँ हाँ, अभी मैम मेरे को आंखें ऐसे बंद करती हूँ कि ऐसे भी देखती हूँ तो मुझे सब देवी देवता बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिमाग में बैठ गए ना देवी देवता, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं। सब देवी देवता शंकर पार्वती, मेरे हम्म, सिन्हा जी बाबा, वो तो मेरे सिन्हा जी बाबा तो हाजरा हजूर घर में दिखते हैं। हम्म, और ऐसे आंखें बंद कर लेती हूँ ना तो मुझे यहाँ से पूरा वाइट वाइट दिखता है। हाँ, वो तुम्हें प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, तो ये हाँ, अच्छी बात है कि मेरे को बहुत टेंशन लगता है कि ये क्या चलो दिखता है पूरा दिन। चलो, ये आई थिंक कई लोगों को ये मेरी बात जो है शायद अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ किसी ने लिखा है बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल मत दो, उसका एग्जाम्पल मत दो। जब तक ध्यान में किसी भी भगवान की छवि है, वो सब मन मन के तल पे चल रहा है। मन खेल खेल रहा है। जब कुछ नहीं है तब समाधि है। जब कुछ भी नहीं है तब नो माइंडनेस है, बॉडीलेसनेस है। मतलब शरीर भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, शून्य है, और कोई थॉट भी नहीं है, और समय भी नहीं है। और वैसी अवस्था जो है वो एक टाइम के बाद आती है, अगर आप कॉन्टिन्यूटी में कोई भी ध्यान 3 महीने तक लगातार करते हो, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स यू डू। हम लोग उस तल से गुजर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता पा रही हूँ। जब तक आप किसी की भी छवि देखते हो, किसी का भी चेहरा देखते हो, वो आपका मन खेल खेल रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपसे भी समझदार है। आपकी जो प्रीवियस जर्नीज हुई हैं उसमें पूरी रिकॉर्डिंग है। तो कभी वो आपके सामने शंकर भगवान ले आता है, कभी आपके सामने, है ना, राधा रानी को ले आएगा, और ऐसा भी टाइम आएगा कभी योग लक्ष्मी भी आ जाएगी। हाँ, मैं कुछ दैट्स करना ट्रू। चाहती हूँ तो भी कुछ कर नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि या होगा कि नहीं होगा, बिजनेस करूँ या कुछ जॉब करूँ, कुछ ना कुछ मेरे को करने का होता है मन, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। घर से वैसे बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो गया है मेरा। हाँ, तो सही समय आने दो, सब कुछ होगा। क्या है कि एनर्जीज जो है वो ब्लॉक पड़ी हैं, सातों चक्र में ब्लॉकेज है।
सातों एनर्जी फ्लो ही नहीं कर रही है, एनर्जी हाँ स्टक हो रही है। अगर वो एनर्जी स्टक रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो सबका कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, अगर शांत बैठोगे तो वही दिखाई देगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से इस सातों चक्र के ध्यान को करना, जो मैं रेकी में अभी कराऊंगी। ठीक है, कल अट्यूनमेंट में कराया जाएगा, उसको करना। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, मैं सबको बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी लंबी होगी, इसमें और कुछ वैसे थोड़ा टेंशन भी रहता है, मेरा मिस्टर भी कुछ करते टेंशन नहीं है। टेंशन सबको ही रहता है, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टेंशन हाँ किसको नहीं है ना, सबको टेंशन है। सही बात है मैम आपकी। और यहाँ से पूरा वो डिस्टर्ब हाँ। लगता है कि चलो रात को अकेले होते तो भी नींद नहीं आती, पूरा दिन हम्म काम में निकल जाता है, ये सब हम्म रहता है, हम्म हम्म लेकिन रात को हम्म अकेले रहने का होता है ना, तो फिर दिक्कत रहती है मुझे कि हम्म। यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ होगा, कुछ ये नहीं, लेकिन ऐसा ये होता है। है ना, ये सारी ब्लॉकेजेस हैं, ये कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये सब ब्लॉकेजेस। जब तक ये तुम्हारा मूल धारा चक्र पे ही ब्लॉकेज है, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी, डर, एक फेयर, एंजाइटी जो बनी रहती है, घबराहट जो बनी रहती है, वो मूल धारा चक्र ब्लॉकेज सबसे बड़ा कारण है। अभी तुम्हें मतलब स्पाइन का भी गणपति कोई, का। स्पाइन का भी इशू होगा तुम्हें, 100% हम्म होगा कोई ना कोई। ठीक है, हम्म। तो तुम इस कोर्स को कंटिन्यू करो, 24 पोजीशंस को भी करना, उसमें तुम्हें फर्क नजर आएगा। ठीक है। ये गणपति भी बहुत दिखते हैं, कुछ भी करो ना तो गणपति भी इतना दिखते हैं, मुझे वही दिक्कत रहती है कि यार क्या है, सारा दिन ऐसा होता है मेरे को भी। अच्छा, गणपति जी की कौन सी ड्रेस पहनी होती है, ये बताओ। ड्रेस तो नहीं, उसकी छवि दिखती है। बस चेहरा दिखता है। हाँ हाँ चेहरा दिखता है मेरे को। हाँ, तो वो सब चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। हाँ, अच्छा। मतलब विच इज अ गुड थिंग। अगर तुम्हें पॉजिटिविटी, अगर कोई परमात्मा की छवि दिखाई दे रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी, ना ही मैं मजाक उड़ाऊंगी, लेकिन अगर ध्यान की दृष्टि से आप देखोगे, जिससे आप प्रेम करते हो आपको उसकी ही छवि दिखाई देगी। जैसे मीराबाई थी, वो हर हर तरफ गोविंद को ही देखती थी, हर तरफ गोविंद हम्म। दिखते थे उन्हें। क्यों दिखते थे? क्योंकि वो उसी के साथ जीती थी, उसी के साथ उठती थी। वो प्रेम का एक ऐसा भाव था कि अगर वो खाती थी तो उसे ऐसे लगता था कि गोविंद खा रहे हैं। अगर वो पीती थी पानी तो उसे लगता था कि वो गोविंद मेरे साथ पानी पी रहे हैं। हर चीज में परमात्मा को देखती थी। हाँ, हम्म। मैं इस चीज को भक्ति भाव में इसे गलत भी नहीं बोला जाता। इसमें आगे चल के सहज समाधि भी लगती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके लिए तुम पहले ये जो ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए भी कुछ करो, अवेयरनेस लेके आओ थोड़ा, इतना भी पागल नहीं होना। तो क्या करूँ इसके लिए हाँ, तो मैं? अभी ये रेकी करवाऊंगी मैं, तो इसको प्रैक्टिस करो 21 दिन तक तो करना। अच्छा। ठीक है, हम्म। चलिए। थैंक हाँ थैंक यू मैम। स्वाति। प्रणाम माँ। प्रणाम स्वाति। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। आपसे बात करने के लिए मेरी बेटी कब से इंतजार कह रही माँ मुझसे बात कब करेगी, माँ मुझसे बात कब हाँ, करेगी। मैं करूंगी बात बेटा। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका? अनवी। अनवी। हाँ अनवी, बोलो बेटा, क्या पूछना है आपको? मैं कहना चाहती थी कि मैं भी मम्मी के साथ आपके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, हाँ मुझे पता है, देखते हो आप, आपको बहुत इंटरेस्ट है इन वीडियोस में। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके आपकी वीडियोस देखती हूँ ना, मेरे साथ साथ ये भी आपकी वीडियोस देखती है और कब से हाँ, इंतजार कर रही है कि मुझे माँ से बात करनी है। बहुत बढ़िया, माँ बहुत। अनम्यूट क्यों नहीं कर रही है? हाँ बेटा, पढ़ाई भी करनी है साथ में, ठीक है। अभी जैसे यहाँ गरिमा है, वो पढ़ाई छोड़ के ही लगी रहती है। वो 8-9 साल की लड़की है, वो भी कैंडल्स लेके बैठी रहती है। ठीक है, चलो, बहुत सारा माँ प्रेम। आपके साथ है ना, बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। पता आपके आपकी याद आती है तो मैं क्या करती हूँ, वीडियो लगा के बैठ जाती हूँ हाँ, आपका कोई। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अगर किसी को ऐसा लगे कि बहुत लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, या बहुत बहुत कहीं से दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मेरी वीडियो खोल के बैठ जाओ, फील करो कि मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक सच में परमात्मा माँ, की जो आप ऊर्जा जुड़ी। बोलते हो ना कि कर्ता से अकर्ता बन जाओ, मतलब लाइव अभी
कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है कि भगवान को जब करना होगा अपने आप हो जाएगा। जब बिल्कुल समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। मुझे अपना कर्म करना है, बाकी जो भी है वो समय आएगा तब हो जाएगा। बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड भी आपके साथ आज पहली बार रेकी करने के लिए आई है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है उनका? मधुरिमा त्रिपाठी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। माँ बस आपकी ब्लेसिंग बना के रखिएगा। सबके ऊपर ब्लेसिंग है बेटा, मेरी ब्लेसिंग सबके लिए। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं किसी भी स्पिरिचुअल ट्रिप पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। अभी मैं लास्ट कुछ अभी एक हफ्ता पहले मैं कश्मीर में थी, श्रीनगर में। वहाँ शंकराचार्य जी के मंदिर में गई, वहाँ जहाँ उन्होंने साधना करी, उस गुफा में बैठी, तो सबके लिए प्रार्थना करी। वहां से जो लाई हूँ सब यहाँ पे बांट दूंगी अब। वो फील होता है माँ, आपका हाँ जो प्रेम का झरना बह रहा ना, हाँ, वो वो फील होता है वो सबके हमको। लिए है, वो सबके लिए है। मेरे लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं लाती हूँ, सब बांटने के लिए लाती हूँ। वहां से जो लाई वो सब तुम्हारा है। जितने लोग बैठे हैं सबका है, वो बट गया वो। जितना और ले सकते हो ले लो। ठीक है, चलो बेटा। हाँ जसपाल जी आ जाइए। इस जसपाल जी के क्वेश्चन के बाद थोड़ा सेशन शुरू करेगी अभी। नमस्कार मैम, जय श्री नमस्कार, राम। जय श्री राम। जसपाल जी बोलिए। मैं आज पहली बार रेकी ज्वाइन कर रहा हूँ। पहले एक आधा सेशन कहीं ज्वाइन किया है, लेकिन उसको थोड़ा समझ नहीं पाया था। अच्छा, आपने हमारे साथ ही किया था? नहीं मैम, वो कहीं मैं गया था अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के इवेंट में, तो वहाँ पे छोटा सा एक सेशन दिया था सर ने। तो उसको वहाँ पे काफी मतलब भीड़ भड़का ज्यादा था, तो उसको समझ नहीं पाया था। तो आज जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो आज शुरू करके देखते हैं, इसके बारे में हाँ थोड़ा बिल्कुल। ज्ञान लिया जाए। ये 3 दिन का कोर्स सबके लिए बिल्कुल निशुल्क है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ये कर सकता है, आप उनको भी बिठा के करा सकते हैं। ये बिल्कुल, शायद आप इसी पहले कोर्स के लिए ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई हूँ, निशुल्क सबके लिए। तो देखो मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। जो भी करना चाहते हैं आप, किसी को भी लिंक देना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी को भी, किसको आपको लगता है कि बहुत कोई डिप्रेशन में है, परेशान है, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, तो आप ये लिंक उनको दे देना। ठीक है? किसी को हाइपर एंगर हो रहा हो उसको भी दे हाँ सकते बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी है। गुस्से वाले लोगों के लिए तो सबसे पहले है ये, जिनको ज्यादा हैं। गुस्सा आता है। मैं अभी इसी लाइन में जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आराम से मैं जुड़ भी आराम से, जाता हाँ जुड़ हूँ। जाओगे, आप जुड़ जाओगे। आपका ना एनर्जी है ऐसा जसपाल, आप आराम से जुड़ जाओगे और बहुत इजी है आपके लिए जुड़ना। सिर्फ सहजता, सहजता लेके आओ अपने भीतर। इम्पेशेंसी जो है ना एक, उसे खत्म करो। वो इम्पेशेंट मत मैं हुआ करो। हाइपरनेस किसी टाइम इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब मुझे ये है कि जब मैंने कोई चीज बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को अगर कोई नहीं समझ पाता तो मुझे हाइपरनेस ज्यादा हो जाती है। मैं ये बिल्कुल समझ में होती नहीं है, आता। बिल्कुल होती है, क्योंकि आप कर्ता भाव में आते हैं कि मेरी सुने, मालिक था। आप मालिक नहीं हो। नहीं, मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्या होता है कि मैं जैसे सही बात बोली है, मैंने अगर किसी को कोई चीज समझा रहा हूँ वो आपने नहीं समझ। किसी आपने क्या लेना किसी को समझा के? आप अपनी जर्नी खुद तो समझो पहले। थैंक यू। है? हाँ, छोड़ दो उनको उनकी जगह पे। नहीं, हम कहाँ दुनिया को बदलेंगे, सब अपने आप को बदल ले, वही बढ़िया है। क्यों योगी जी, सही बोला ना? है ना? दुनिया को क्या बदलेंगे, छोड़ो। सही कोई बात है, कोई अपनी बीवी को नहीं बदल सकता, कोई अपने पति को नहीं बदल सकता। बिल्कुल ठीक सही है? बात है। और ना ही कोई अपने बच्चों को बदल सकता है। कोई किसी का मालिक नहीं है यहाँ, सब अपने कर्मास लेके आए हैं। उनके कर्मास में ये है कि वो भी धक्के खाएंगे, आप कैसे समझा दोगे उन्हें? बिल्कुल ठीक। है ना? तो जिसको जिसको जब समझ आनी हुई ना, अपने आप आती है, किसी के समझाने से नहीं आती। थैंक यू मैम, जब थैंक यू। भगवान ने चाहा ना कि जसपाल जी को अब थोड़ा ठंडा किया जाए, दिमाग ठंडा किया जाए, तभी वो योग लक्ष्मी के पास आए हैं। नहीं तो वो अभी भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास घूम रहे होते। एक्चुअली मैं ना मतलब
मैं ब्राह्मण हूँ जात से, लेकिन मेरा ना काफी टाइम से इस चीज में आने का है। मैं करता भी हूँ, ये नहीं है कि मैं सीखा है तब करा है। मैं सीखने से पहले शायद माँ माई की कृपा है, मैं करता भी हूँ। लेकिन ना एक जिसको कहते हैं ना कि एक बिल्कुल स्कोप, वही एक सेटलअप हो जाए कि हम इसमें प्रॉपर आ गए हैं, इसमें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ना डिले हो जाता है काम। ये नहीं मेरे को समझ में आता। कोई बात नहीं, अब योग लक्ष्मी के सेशन में आ गए हो, यहाँ योग लक्ष्मी नहीं कोई और ऊर्जा बैठी है, वो अपने आप हटाएगा। अब मैं भी ये नहीं आपको हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, अब ये कोई और ऊर्जा काम कर रही है। फर्स्ट टाइम में देखा, फर्स्ट लुक देखा, तभी वो चीज का एहसास हो गया था। तो हाँ मैं बिल्कुल इसलिए मैंने काफी देर बाद सबसे लास्ट में शायद मेरा ही हैंड रेज बिल्कुल, आउट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीतर की ऊर्जा ही बोलती है। मैं धन्यवाद। बिल्कुल इस चीज को समझती हूँ, क्योंकि जब मैं इस इन सब चीजों में आई थी तो मैं बहुत, मेरी एज बहुत कम थी तब, लेकिन वो ऊर्जा का जो महसूस करना है, वो आगाज है जब वो भीतर से उठती है, तो वो नाभि से उठती है। जब आपकी नाभि पे चोट बजती है ना, तब आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। जब वाइब्रेशंस नाभि में उठती हैं, तब आप समझ लो कि परमात्मा जागृत हो गया। ओके मैम। बात नाभि तक की है बस, उसके बाद तो वो अपने आप देखता है। ठीक है, मतलब नाभि चल तक ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है, बाकी उसकी। उसके लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा बच्चे, आपको भी करना पड़ेगा। हाँ बालाजी, क्या बात करनी है बताओ, आपका प्रश्न ले लेते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है? कैसी है आप? बस मैम, मेरे को तो थैंक यू बोलना था, याद आ रही थी बहुत दिनों से आपकी कि बहुत दिन क्लास में हुई। और तो कुछ क्वेश्चन नहीं है अब। बहुत बढ़िया, अब तो बिल्कुल यही है कि परमात्मा की रजा में राजी बस। बहुत बढ़िया, जो बहुत आप बढ़िया, कह रहे हैं ना कि अब कुछ करता भाव नहीं, वो चीजें अब आने लगी हैं। तो अब तो आनंद ही आनंद है। बस मुझे तो आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, बस आनंद ले लेती हूँ। और बहुत बढ़िया, तो बहुत बस बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बढ़िया, आप सबका मतलब जिस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अजीता सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया अजीता तुम्हें? अजीता यूएस में बैठी है और ये उड़ गई सुबह सुबह 6 बजे। कोई बात नहीं, पता है क्या है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसको, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ जो पढ़ा रहा है उसकी अकेली एनर्जी नहीं, जो हम ग्रुप में सब लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो काम करती है। जो ध्यान को लाइव यहाँ पे जब कराया जाएगा तब घटेगा ना, वो आपको खुद से नहीं घट सकता। तो उस अनुभव के पीछे मत भागना, ठीक है? जो जादू यहाँ दिखेगा ना, वो हो सकता है अकेले में ना दिखे। तो लालच ध्यान का भी बुरा है, इस चीज को ध्यान में रखना सब लोग, ठीक है? जब परमात्मा ने जो देना है ना, वो आपको देना ही है। तो कल जो है ना, एक करंट लगने वाला है आपको, जो झटका लगने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना सब लोग। और सब कल के लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, कल जब हम क्या कहते हैं, एट्यूनमेंट करेंगे, कोई भी कल नॉनवेज ना खाए, बिल्कुल भी ना खाए। और सेशन से 2 घंटे 1.5 घंटे पहले खाना खा लिया जाए, या सेशन के बाद खाना खाया जाए। सेशन जो भी हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, कुछ भी खाने पीने का। पानी आप पी सकते हो, ठीक है? क्लियर है सबको? इस चीज को सब लोग समझ लीजिए। और अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी हम रेकी के बारे में समझते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? सर हिला दीजिए, ठीक है, गुड। चलिए, रेकी क्या है? अब रेकी ऊर्जा क्या है? रेकी ऊर्जा हमारे यूनिवर्स की है, एक ऊर्जा है जो हर जगह इक्वली अवेलेबल है। पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है, और पानी में भी है, हर जगह अवेलेबल है ये ऊर्जा। अब इसको समझने के लिए लॉ ऑफ नेचर भी समझना बहुत जरूरी है, कि ये कहाँ से फ्लो करती है, क्या है। कुछ लोग ऐसे हुए जो जीवित थे, जैसे हम और आप, है ना? कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ आपके जैसे हैं।
कुछ थोड़े बुरे हैं, कुछ थोड़े अच्छे हैं, और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो जन्म और मरण से मुक्त हो चुके हैं। वो जिन्हें आप बोलते हैं स्वर्ग में हैं या परमात्मा की एंजल्स बन गए, उन्होंने जन्म नहीं लिया, जन्म मरण से मुक्त हो गए, लेकिन वो हमेशा हमारी एंजल्स बन के या हमारे पितृ बन के या हमारे है ना इष्ट देव बन के वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम रेकी ऊर्जा को बुलाते हैं, रेकी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। अस्तित्व में हम जो भी चीज फेंकेंगे वही हमारे पास वापस आएगी। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा आएगा, अगर हम बुरा बोलेंगे तो बुरा आएगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमेशा कहते थे, हमेशा अपने मुंह से अपशब्द कभी ना निकालो, अच्छा बोलो सबके लिए। हम बोलते हैं ना बी पॉजिटिव। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत नेगेटिव इंसान है उसके साथ अच्छा हो रहा है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। या तो वो इंसान छल कपट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव की कर रहा है, दिखा रहा है नेगेटिविटी। तो रेकी ऊर्जा जो है हमारे आसपास की ही एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम जो ऑर्डर देते हैं वो करती है। उसमें किसी भी चीज को हील करने की, सुधारने की, उसको अच्छा बनाने की क्षमता है उस ऊर्जा में। चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपकी बॉडी है, चाहे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, चाहे वो आपकी सोच है, कोई भी चीज है, उसका सॉल्यूशन निकालने की, उसको ठीक करने की क्षमता रखती है। और ये रेकी ऊर्जा सबके पास बराबर की अवेलेबल है और सबके हाथों से निकलती है, सबकी बॉडी से निकलती है। सबके शरीर का एक ऑरा होता है। जैसे हम लोग ध्यानी हैं, हम देख के बता सकते हैं कि किसका ऑरा कैसा है, कौन से चक्र। अब जो इनलाइटेंड लोग होते हैं ना, वो कैसे पहचान लेते हैं कि उस जन्म में ये इंसान मेरे साथ था? कभी सोचा आपने कैसे पहचानते होंगे? वो ऐसे पहचानते हैं, एनर्जीज के कलर्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशन से दूसरों को पहचानते हैं। और यही रहस्य हम रेकी में जानेंगे, हमारे शरीर के भीतर का रहस्य और यूनिवर्स का रहस्य। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब? चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ रेकी। अब रेकी के पिताजी कौन है? वैसे तो रेकी के पिताजी हमारे यूनिवर्स ही हैं, लेकिन किन्होंने इन्वेंट किया रेकी? डॉक्टर मकाओ। डॉक्टर मकाओ को सबसे पहले एहसास हुआ कि हमारे आसपास एक रेकी की ऊर्जा है। डॉक्टर मकाओ जो है वो जापान में रहते थे। ज़ेन बुद्धिज्म इनका धर्म था, उसको फॉलो करते थे। जब कॉलरा डिजीज पेंडेमिक आया, जैसे हमारे यहाँ कोविड का आया था, तो वैसे ही जब कॉलरा आया तो टोक्यो में बहुत बीमारी फैली, तो ये भी खुद भी बीमार हो गए थे। तो जब ये खुद बीमार हो गए तो इन्होंने कुछ समय के लिए दवाइयाँ खाई, लेकिन वो दवाइयाँ असर नहीं करी। फिर इन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और एक झरने के नीचे जाके बैठ गए। वहां पे इन्होंने 21 दिन साधना करी, ध्यान किया, तो उस ध्यान में इनको कुछ सिंबल्स दिखे। और जब वो श्लोकास और सिंबल्स दिखे, वो संस्कृत के ही श्लोकास और सिंबल्स है, वो जब इनको दिखे तो इन्होंने उसको यूज करके अपने आप को हील किया। माउंट कर्मा करके जगह है जहाँ पे ये बैठे थे। इन्होंने 21 दिन तक कोई खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, बस वो वाटरफॉल के नीचे जाके बैठ गए। वाटरफॉल से जो पानी गिर रहा था वो इनके क्राउन चक्र पे, यहाँ पे फ्लो कर रहा था। जब वो चोट क्राउन चक्र पे पड़ी उस वाटर की,
तो सडनली वो सिंबल्स रिवील हुए और वो सिंबल्स आगे हम मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल में कराते हैं एंड दे आर वेरी पावरफुल सिंबल्स। अभी फर्स्ट लेवल में आपको कोई सिंबल नहीं कराए जाएंगे, लेवल 1 में सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब रेकी की हिस्ट्री क्या है? अगर हम देखा जाए रेकी जो है, रेकी हमारे पुराने जो वेद हैं वहीं से ही निकला है। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, जो लोग भी मानते हैं हिंदू धर्म को, उसमें इतना कुछ है कि वो पहले लोगों को चैंट्स कर करके ही ठीक किया जाता था। क्योंकि जब हम चैंट्स करते हैं तो एक बॉडी का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आसपास का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन जैसे हम देखते हैं ना, कई म्यूजिक्स जो होते हैं 111 हेजर्ट्स का है, कोई 444 हेजर्ट्स का है ना, मेडिटेशन म्यूजिक्स जो हम एक बार यूट्यूब पे जैसे आप लगा के देखोगे तो वो हमारे वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ चैंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही हमारी बॉडी का वाइब्रेशन बढ़ता है तो हमारा डीएनए रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो डीएनए रिपेयर होता है, क्या होता है कि हमारे ही भीतर सातों चक्रास हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो इतनी क्षमता रखते हैं कि हमारे पूरे शरीर को हील कर दे। शरीर अकेले को नहीं, हमारे चेतन अवचेतन हर तरह के मन को वो हील कर देते हैं। तो डॉक्टर मकाओ जो है, जब वो इंडिया विजिट किए तब भी उन्होंने रिवील किया कि हाँ ये यहीं से ही निकला हुआ है। उनके कुछ प्रीवियस जर्नीज हुए थे, उन्होंने प्रीवियस जन्मास में इंडिया में रह के ये रिवील किया था। जब उनका फिर जापान में बर्थ हुआ तो तब उनको एनलाइटनमेंट के बाद वो श्लोकास दिखाई दिए, और फिर उन्होंने उन श्लोकास को, जिसे हम बोलते हैं सिंबल्स में कन्वर्ट किया, और उन्होंने लोगों को मदद करना शुरू किया। जिनके पास घर नहीं था, खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनको उन्होंने इन सिंबल्स लगा लगा के कॉलरा डिजीज से ठीक किया। लेकिन एक समय के बाद वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि जो लोग बुरा काम करते थे, उन्होंने इंसानियत के नाते उनको ठीक किया, लेकिन वो ठीक होने के बाद भी अपनी वो आदतें नहीं छोड़ रहे। अब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, रेकी आपने बहुत लोगों के साथ किया होगा, रेकी प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन जो सिद्धांतों के साथ प्रैक्टिस नहीं करता और जो सिद्धांतों के साथ हीलिंग नहीं करता, मैं उसे हीलर नहीं मानती हूँ। जैसे आज का सेशन शुरू होने से पहले मैंने संकल्प लिया, मेरे भीतर के परमात्मा ने एक संकल्प लिया कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी आपको ईमानदारी से पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं कि फ्री का सेशन है 10 मिनट में कंटेंट कवर करो और भागो, ऐसा नहीं, पूरी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा। जब डॉक्टर मकाऊ ने देखा कि जो गरीब लोग हैं, जो बेगर्स हैं और जो चोर चक्के हैं, उनको भी ठीक करने के बाद वो अपने ही उल्टे काम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने जीवन में सोचा कि अब मुझे कुछ संकल्प बनाने जरूरी है। अब रेकी का, अगर आपको रेकी सीखना है तो सबसे पहले उन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा। वो 5 सिद्धांत, जितने लोग भी आप बैठे हुए हैं, अगर वो 5 सिद्धांत आप अपने जीवन में नहीं लेके आओगे तो आप ना अपनी रेकी कर पाओगे, ना किसी और की रेकी कर पाओगे, ना खुद ठीक हो पाओगे, ना किसी और को कभी ठीक कर पाओगे। आप एक रेकी हीलर की फेक इमेज जरूर लेके चलोगे, लेकिन आप हीलर नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक हीलर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके भीतर परमात्मा नहीं घट रहा तो आप हीलर नहीं बन सकते। सब कुछ ईमानदारी से करना है। इतनी दृढ़ता, इतना संकल्प लेने की शक्ति है सब में, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सच में रेकी को अपने जीवन में लेके आना है तो आपको करना पड़ेगा। अब ये 5 संकल्प जो हैं वो क्या है, सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ो।
सबसे पहला जो इस पे सेंटेंस लिखा हुआ है वो है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी जस्ट फॉर टुडे। ना ही कोई पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला लेसन, प्रेजेंट ही सच है, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम अपना आज सुधारते हैं तो हमारा फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। सबसे पहला संकल्प क्या है? आज के लिए, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ माई एंगर। ठीक है जसपाल जी, ऐसे बोलना है आपको। I will let go of anger. आई विल लेट गो ऑफ वरी, I I will will do do my my work honestly. I will be grateful for blessings. I will be kind to every living being. ये संकल्प आपको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर सच में रेकी करने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए बैठे हो आप सब लोग, ठीक है, अगर सब सच में जीवन को सुधारने के लिए बैठे हो ना, तो डेली 21 दिन तो मिनिमम उठते ही मैम ये लिख ले। उठते ही सब लोग सबसे पहले तो अपने आप को हक करा करो, अपने आप को प्यार किया करो, अपने भीतर के, है ना, उस भगवान को उठाओ कि उठ जा यार, बहुत दिन हो गए तेरे से मिला ही नहीं मैं, पता नहीं कितने जन्मों से नहीं मिला। अपने आप को जोर से हक करो, लव योर सेल्फ। उसके बाद इन सब 5 संकल्पों को शीशे के सामने खड़े होके बोलो। ये सबसे पहली प्रैक्टिस है रेकी की, मजाक नहीं है ये, बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। संजय जी बोलिए, आपको कुछ बोलना है? बोलिए संजय जी, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा अनम्यूट करो अपने आप को, नीचे म्यूट का बटन है उसको दबाओ। नीचे म्यूट का बटन है संजय, उसको दबाओ। कुछ नहीं सुन रहा मुझे, अनम्यूट करो नीचे से आप। हाँ हेलो। अभी बोलो, हाँ अभी सुन रही तो एक ही समस्या है कि कानों में जैसे नहीं क्या, जैसे बातें करते हैं तो बारीक जो बातें करते हैं ना, तो कोई बहुत स्लोली बातें करता है, तो मेरे को कभी कभी कानों में जैसे उनके शब्द सुनाई नहीं देते, तो कभी कभी ऐसा हॉट फील हो जाता है कि क्या हूँ। बातें की गई है, मैं क्या बातें करना चाहिए, मुझे क्या बात करनी चाहिए, ऐसा कभी कभी फील हो जाता है। हम्म, तो कभी कभी यानी कि एक प्रकार से एंगर बोलते हैं ना, उसके समान हो जाता है अंदर में। तो इसके लिए कुछ एंगर आपकी क्या हो तरफ से, जाता है आपको? यानी कि ऐसे एक तरीके से, यानी कि बातें करने के जो शब्द रहते हैं ना, हम्म, यानी कि जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ, तो उसमें से जैसे किसी ने अभी मेरे को बातें की है, बात कर रहे हैं, तो कोई कोई बातें मेरे को सुनाई नहीं आ पाती हम्म, कभी कभी। हम्म। तो उसके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल 7 चक्रा और का ध्यान करो, और अपने थ्रोट चक्रा को, और अपने पिनल ग्लैंड को, और अपने ईयर्स का जो 24 पोजीशंस में कराऊंगी उसको डेली हीलिंग देना। अभी इस कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जिनको भी छोटी मोटी बीमारियां हैं ना, अगर आप सच में निस्वार्थ भाव से अपने लिए ये करते हो तो आप सब लोग, कैंसर तक की डिजीजेस ठीक हुई हैं, और ये बहुत छोटी बीमारी है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी नर्व्स दबी दबी हुई हैं जिनके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो स्ट्रेस एयर मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं ईयर के पास, तो आपके वेन का कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप इसको हीलिंग दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक। हाँ हाँ चल बोलो बेटा, कैसा है तू? हाँ जय श्री रोते, कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण बेटा, ठीक है। बस मैम, हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया हूँ तो। बोलो। मैम, सब अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि डिप्रेशन चल रहा है ये वो। मैम मेरा तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहे हैं जिंदगी के।
हाँ, तो क्योंकि योगी है ना, तो उन्हें टेंशन लेनी भी नहीं और देनी भी नहीं है, यस मैम। है ना? अब तो मैम सब कुछ ठीक हो गया अब तो। ठीक है ना? तो बहुत यस बढ़िया। मैम। एक समय के बाद ना ये जो सब ठीक हो रहा है ना, इसको बांटना शुरू कर देना, ठीक है? सेल्फिश मत बन जाना, फिर तेरे ठीक होने का यस किसी को मैम, कोई फायदा नहीं कंसल्टेंसी होगा। चालू करूंगा। हाँ, यस कंसल्टेंसी मैम। नहीं करना है मैम तो टैरो करूंगा अभी। टैरो भी नहीं करना तुझे अभी, ओके। ठीक है? अभी तुझे पता है क्या करना है? अभी कम से कम तू 11 ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा, ठीक है? और उन 11 जगहों, वो 11 जगह का नाम जो है वो मैं तुझे मैसेज कर दूंगी। उन 11 जगह पे जाके वहाँ की एनर्जी को अवेयरनेस से फील कर। तेरा बहुत बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ, अभी तेरा यस एग्जामिनेशन का मैम। टाइम, ठीक है? तो उन 11 जगह की एनर्जीज को अपने भीतर फील करके मुझे बताना कि तुझे कैसा लग रहा है। 1 साल का समय है, हिंदुस्तान में ऐसी 11 जगह हैं, वहाँ मैं तुझे भेजूंगी, तो उसकी एनर्जीज को फील करके उसके बाद कंसल्टेंसी शुरू करना। ओके मैम। ठीक है? मम्मी पापा जाने देंगे? यस मैम, जाने देंगे। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन सी जगह जाना है। सबसे पहले तो जाना उज्जैन, ठीक है? अच्छा। ठीक है, उसके बाद उज्जैन जाने के बाद फिर तो जाएगा कश्मीर, शंकराचार्य जी के मंदिर, ठीक है? यस मैम। हाँ, फिर तू आएगा मेरे पास, यस मैम। ठीक है? बाकी मैं तेरे को लिस्ट बता दूंगी। आई सेंड यू 11 प्लेसेस, ठीक है? उन सब जगह की एनर्जीज बताना मुझे, क्या क्या तेरे एक्सपीरियंस है। तो सबसे बाद में मेरे पास आना चल, ठीक है? ठीक है, और शिरडी भी यस जाना है मैम, तुझे, वहां भी मिल तुझे जाएंगे मैम। नीम के पेड़ के नीचे बैठना है कुछ समय, ठीक है? यस मैम। बढ़िया चल रहा है ना तेरा? अभी तेरा टेस्टिंग टाइम शुरू, ओके मैम, आई एम चल, रेडी। चलो, गुड, वेरी गुड। हाँ सरिता, कैसी हो तुम? ठीक हो? प्रणाम माता। प्रणाम। बिल्कुल बढ़िया। तू बड़ा याद कर रही है मुझे, और हाँ, माँ गायब है। कोई नहीं, वैसे तो सारे टाइम आसपास फील होते हो, लगता नहीं आप, पर थोड़ा सा सामने ना हो तो लगता है। हाँ, इस बार तो मुझे ही फील हो रहा था, 1 महीना हो गया, बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत। अभी ट्रेवल कर रही थी तो मैं सभी बच्चों को बहुत याद कर रही थी। नहीं, सच में वाकई मिस तो बहुत किए, क्योंकि टाइम काफी हो गया। हाँ, बट ठीक था, अच्छा है। मतलब यूं नहीं फील होता कि आप नहीं हो। हाँ, मैं हूँ तो याद सही। करो तो मतलब लगता है सुबह शाम याद आ ही जाते हो। जो ज्यादा याद करते हैं वो आई मिस यू के सुबह ही मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, बच्चे मैं सुबह ही। बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना भेजूं। मैं मैसेज जब भेजती हूँ जब बिल्कुल अति हो जाती है ना, कि चल यार एक डाल दे, छोटा सा बहुत हो गया। चल, बहुत। ओके माँ, थैंक यू। चलिए, अभी हम थोड़ा सा और कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी रेकी के ये 5 प्रिंसिपल्स जो है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर हिला दीजिए, ठीक है? ये रेकी के ये 5 प्रिंसिपल किस तरह से लेने हैं? जमीन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, डेली सुबह उठ के सबको गहरी लंबी 3 सांसें लेके अपनी नाभि से शीशे के आगे खड़े होके सबसे पहले तो अपने आप को जोर से हक करना है, अपने आप को दोनों बाहों को ऐसे अपने आप को आंखें बंद करके फील करना है, और अपने आप को बोलना है लव यू, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच कि तू मेरे साथ है। उसके बाद पहला संकल्प, आई एम काम, जस्ट फॉर टुडे, आई एम काम, मैं शांत हूँ, मैं शांतमय हूँ, आज के लिए मैं खुश रहूंगी, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, आज के लिए इस परमात्मा को, इस अस्तित्व को मैं धन्यवाद देती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, और आज के लिए मैं सभी से करुणामय से बात करूंगी। ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं,
ये आपका जीवन बदल देंगे। अब इसको प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है? कैसे? सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेंगे हम सब लोग गहरी लंबी सांस लो। वेरी गुड। गहरी लंबी सांस, 3 सांस लो और जोर से अपने आप को हक करके बोलो, आई लव यू। अपने आप को बोलो कि आई I लव love माई you. सेल्फ, I love ठीक myself. है? उसके बाद इन 5 संकल्पों को आपको रिपीट करना है 3 बार। I आज के लिए मैं शांत रहूंगी, आज के लिए मैं खुश रहूंगी, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, इस अस्तित्व को आज के लिए धन्यवाद देती हूँ, आज के लिए मैं करुणामयी से रहूंगी। मुश्किल बहुत है ये करना, क्योंकि बोलना और जीवन में उस चीज को लागू करना बहुत मुश्किल है। जब कोई किसी के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल होगा ना, ऐसे बटन दबा देगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा आपको, एकदम से रुला देगा आपको, फिर कैसे करोगे? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, जो बोल के आप इस यूनिवर्स में भेजोगे वही बाउंस बैक आपके पास 1000 गुना बन के आएगा। अगर आप रोज बोलोगे कि आज मैं खुश रहूंगी, खुश रहूंगी, खुश रहूंगी, तो 21 बार में कितनी बार बोलोगे? 90 बार तो बोल ही दोगे, है ना? 100 के आसपास बोल दोगे। 100 के आसपास आप यूनिवर्स में ये बात बोलोगे तो वो सच में आपको खुश रखेगा, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तो वो एनर्जी है जो आप बोलोगे वही आपको वापस देगी। अगर दिन भर बोलोगे यार मैं इतने टेंशन में रहती हूँ, मेरे जीवन में इतना स्ट्रेस है, इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इतने दुख, तो दुख ही आएंगे भाई। इनविटेशन आप ही दे रहे हो अपनी जुबान से, आपकी वाइब्रेशन दे रही है। जब आप यूनिवर्स में अच्छे मैसेजेस भेजोगे तो आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। आप देख लेना, विद इन 7 डेज आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप खुश रहना शुरू कर दोगे, नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। सच में क्लियर सबको? समझ आ रहा है? सर हिला दो प्लीज। हाँ मुबीना, कैसी हो तुम? मुबीना के अलावा सब लोग अपने आप को ना म्यूट कर लो प्लीज। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया बेटा, कैसी है तुम? मैंने मैम आपका इतना इंतजार किया, आपके नंबर पे इतने मैसेज छोड़े, आप लाहौर कब आ रही हैं, आप लाहौर कब आ रही हैं। मैम आपने एक भी मैसेज नहीं देखा। मैंने नगेश सर को मैसेज भेजा कि मैम को मेरा मैसेज दो, दिसंबर आ गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर आ गया। अच्छा चलो मैं बता आप देती हूँ कि मैं लास्ट 7 डेज मैं आपको लास्ट 7 डेज में कश्मीर में थी, श्रीनगर कश्मीर में थी। और वहाँ 1-2 स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जहाँ मुझे विजिट करना था। खीर भवानी मंदिर है वहाँ पे, शंकराचार्य जी का मंदिर है वहाँ, और वहाँ एक दरगाह है। तो मुझे वो 3 प्लेसेस पे विजिट करना था। तो वो मेरा एक फैमिली ट्रिप भी था और एक मेरा स्पिरिचुअल ट्रिप भी था। और उससे पहले मैं फिर 2 दिन ऋषिकेश में भी थी, मेरा शिविर था वहाँ। तो इसीलिए मैं पिछले 7 दिन कश्मीर में थी, तो उस कश्मीर में मेरा वो ऑफिस वाला फ़ोन नहीं चल रहा था। मैम जी। मैंने इतना इंतजार किया, अम्मी कहती हैं तुझे ना वहम हो गया है, वो नहीं आएंगी, और वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान आके तेरे से राब्ता क्यों करेंगी। मैंने सोचा हाँ शायद सही कह रही है, पाकिस्तान के और इनके इंडिया वालों के कुछ ताल्लुकात भी ऐसे हैं। फिर मैंने कहा अगर ऐसी बात होती तो फिर मैम कहती क्योंकि मैं आऊंगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। आप यकीन करें मैंने तहज्जुद की नमाज में दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि मैम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। आज ही मैंने अम्मी से कहा, मुझे पता चला कि हमारा फ्री क्लासेस है। मैंने अम्मी से कहा अम्मी फटाफट जरा इस्तिखारा करो, मैम मेरी कॉल उठा लेंगी। कोई बात नहीं, इतनी टेंशन शिद्दत मत से लो। मैं और अम्मी आपका इंतजार कर रहे हैं ना, आपने कहा आपने लाहौर आना है हाँ हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक्चुअली क्या है कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो वो करतारपुर का कॉरिडोर बना है तो उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर हमारा आया नहीं है अभी। जैसे ही वो आएगा सबसे पहले मुबीना तुम्हें ही बताऊंगी मैं। मैम और मैं वो बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हाँ, हूँ। मैं भी बहुत तो शिद्दत से कर रही हूँ। और मैंने मैम आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी थी हम्म, कि
मेरे पास आपने ये जो टैरो डेक आपने देने हैं जो ब्लेसिंग के रूप में हमें मिलेंगे आपके, जिसके लिए मैंने वो मैजिकल हर्ब का कोर्स भी किया था। अब मुझे नहीं पता दिसंबर में आपने कब आना है। अभी कल सुबह मैसेज आया कि सर हमें ना हमसे एड्रेस सर ने मांगा है। हाँ सर ने तो एड्रेस सब मांगा है। हाँ सर ने मांगी है, मैंने एड्रेस दे दिया है। सबको इंडिया में ना 2 या 3 दिन में डेक मिल जाएंगे। और जब मेरा डेक है ना वो पहले जाएगा दुबई, दुबई से आएगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद आएगा लाहौर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप दिसंबर में आ रही हैं तो आप मेरा डेक ले आए, ताकि वो मैं एक तो आपकी ब्लेसिंग होगी और एक आपके हाथों से मिल जाएगा। तो मेरे लिए हाँ तो एक ठीक है। मौजा हो जाएगा कि मुझे मैम हाँ ने अपने हाथों से दे तुम दिया। एक काम और करना, अगर मुझे किडनैप करके अपने पास ही रख लेना पाकिस्तान पे, ठीक है? फिर तो मैं अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, आप खैर से आए और खैर से वापस जाएं। लेकिन हाँ अभी ये कि जितना आज मेरे से हो सकेगा ना मैम, उतना हाँ तो मैं आपकी यानी कि वो से क्या कहते हैं इज्जत करूंगी और खातर तवाज़ा, और वो जो इंडिया में कहते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी तो उर्दू में है ना, इंडिया में भी एक लफ्ज है हिंदी में खातिर स्वागत करूंगी, स्वागत स्वागत करूंगी, करूंगी, वाह हिंदी स्वागत सीखी हो। करूंगी, हाँ वो करूंगी। अभी पता है मेहमान मुझे नवाजी तो फिर मुझे मुझे आज सुबह सुबह ना यूएस से भी धमकी आई है कि आपको हम किडनैप कर लेंगे, हम सोमनाथ वाले पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे और आपको किडनैप कर लेंगे। यहाँ बैठी है दोनों माँ बेटी दोनों, अश्लीन बैठी और अजीता, ये सुबह ही आज यूएसए मुझे में यूएस मैम से। अगर आपको कोई किडनैप करता है ना तो वो कोई आपकी फैमिली वालों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पता है बच्ची बाहर है, ये शहर है। पाकिस्तान में अल्लाह ना करे भी ऐसा हो तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं आप मैम बहुत खैर से आए और बहुत 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 खैर से वापस घर जाए, और हमारी ढेर सारी दुआओं के साथ ब्लेसिंग के साथ आप जाए। लेकिन बहुत शिद्दत से इंतजार है आपके आने का। इतना शायद ही लाहौर में किसी ने आपका इंतजार किया हो जितनी शिद्दत से मैं और अम्मी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी सबसे मिलूंगी, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, बिल्कुल मिलना चाहती हूँ। जो मुझे जितना प्यार करता है मैं उसके उतने ही करीब रहती हूँ, सच में मैं उसके मैम उतने आप ही मुझे करीब जरूर रहती हूँ। बताइएगा, प्लीज मैम आप जरूर बताइएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन जिस दिन हो जाए आपने मुझे, हाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। मैसेज पे सर नेगेश्वर तनवर से बेशक कर दीजिएगा, गैलेक्सी से कर दीजिएगा, चाहे मैजिकल हर्ब पे मैसेज कर दीजिए, कहीं पे भी कर दीजिएगा, मुझे बता जरूर दीजिएगा कि मुबीना मेरा काम हो गया, बस मैं लाहौर आ मैं रही हूँ, बाकी मुबीना, तो मैं जानू मेरा काम है। मैं जब आऊंगी तो माता तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगी, ठीक है? मेरे लिए गुरुद्वारा तुम ही हो, ठीक है? तुम्हें नहीं माथा टेक के जाऊंगी। नहीं नहीं मैम, मैं सिर्फ यानी कि आप एक गुरु की तरह हो मेरे, आपने मुझे इतना यानी कि नॉलेज आप दे रहे हो। तो हमारे में उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, माँ बाप के बाद एक उस्ताद को हमारा बहुत बुलंद मकाम है। और मेरे ख्याल से ये हर अकीदे में या हर मजहब में ये चीज है कि उस्ताद को एक बहुत बुलंद मकाम दिया जाता है। तो मैंने मेरी शुरू से आदत है, मैं अपनी तहज्जुद की नमाज में अपनी जद के बाद, अपने पुरखों के बाद अगर पहली कोई ब्लेसिंग करती हूँ, दुआ मांगती हूँ, तो अपने उस्ताज़ा इकराम के लिए मांगती हूँ कि जिस तरह मुझे किसी एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने को मिलता है ना, वो मेरे लिए उस्ताद है कि मुझे उससे कुछ सीखने मिला है। तो मैम आप तो मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक वे दिखा रहे हो, तो आप एक अच्छी जर्नी पे मुझे लेके जा रहे हो, मुझे मुझसे मिलवा रहे हो। तो फिर ऐसे उस्ताद से मिलना तो अपने आप में एक अवार्ड है, खुशनसीबी है। देखा वो मेरी भाभी मुझे बता रही है खुशनसीबी है कि जब आपसे बात करें मुझे आप यकीन करें कि मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे। यानी कि जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ, आप यकीन करें, अभी अम्मी की ना वो मसला बना हुआ है, भाभी ना मालिश करी, मैं क्या मुसरफ कर नहीं सकती। सारों को पता है कि मैं जब एस्ट्रा गैलेक्सी की कोई बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं कह जिस दिन मेरी मैम आएंगी ना ਤੁਹਾਨੂੰ उस दिन मिलवावांगी, तुसी देखना जरा। बिल्कुल सबको इस जगह सबको पे इस वक्त मैं आपका बड़ा इंतजार रहता है। बिल्कुल इस जगह पे अगर मैं हूँ वो सिर्फ डॉक्टर नागेश की वजह से, एस्ट्रो गैलेक्सी की वजह से हूँ। ये प्लेटफॉर्म इतना प्योर प्लेटफॉर्म है, इतना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इस जगह पे हूँ मैं, और कोई कारण ऐसे ही नहीं है मैम। है। जो दुआएं, जो प्यार आप लोगों से मिलता है ना, वो ही इस कोर्स की ना एनर्जी एक्सचेंज है। मैं उसी प्यार की भूखी हूँ, इसीलिए मैं आप भी, लोग इतना इतना इसीलिए आप प्यार मेरे करते टीचर हैं। हैं कि मैं भी इसी चीज की तलाश में हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही रहो, ऐसे ही सच्चे रहो और प्रेम बांटो, है ना? जितना आप प्रेम बांटोगे ना आपस में, उतना ही आपके भीतर का परमात्मा जागृत होगा। ये देखिए, ऐसे ही है मैम, ऐसे ये ही है। देखिए
ये ऐसी एनर्जी होगी जैसे अगर आप किसी को 2 लफ्ज़ भी अच्छाई के बोलोगे ना, उसके जीवन में वो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपकी वाणी मैंने जो इसीलिए है मैम क्लास में आते साथ हैंड रेज़ कर लिया था कि मैंने सबसे पहले आपसे यही पूछना है, आप लाहौर कब आ रही हैं? मुझे और मैंने कोई देख सवाल लिया नहीं था। पूछना, कुछ मैंने नहीं देख पूछना, लिया मैंने था। सबसे मैं पहले यही किया था। मुबीना, अभी वही है ना कि मैं इस ट्रिप से आई हूँ अभी कुछ दिन मैं पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के हुँ। बाद जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कोशिश हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में चला जाए या दिसंबर मिड में चला जाए। और जैसे ही होगा, वैसे ही मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। हाँ, आपने बस बिल्कुल। ये नहीं भूलना कि आपने मुझसे मिल के जाना है। आप लाहौर बिल्कुल, रहेंगी तो बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। आपका अपना कोई है जो आपका हाँ, शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा कोरियर वाला जो है ना वो टैरो कार्ड का, वो खुद ही आएगा, फिर नहीं, ठीक है? ठीक है मैम, जैसे आपका मुनासिब लगे। यानी कि दुबई में ये हो जाएगा ना, मैंने सर को वो वीडियो ऑडियो कॉल भेजा है, तो मेरे बहनोई ने कोई क्या है बात कि नहीं। उसका जो फ्रेंड है ना, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तो मैंने सर से कह दी कि सर अगर इस हफ्ते में दुबई जा सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो आ गया तो 1 महीना रह के फिर 2.5 साल बाद पाकिस्तान वापस आएगा। हाँ, वो थोड़ा मेरी तो तरफ फिर से 2.5 ही साल लगेंगे टैरो मेरे कार्ड्स पास। डिले हुई हैं क्योंकि मैंने उनको 5 दिन की बजाय ना उनको 21 डेज़ चार्ज किया था। थैंक यू मैम। तो मैं चाहती थी कि सबको फुल एनर्जी से मिले, फिर उसपे मतलब सिग्नेचर्स का भी सब लोगों ने बोला था कि योग लक्ष्मी माँ के सिग्नेचर होने चाहिए, तो इसलिए कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं। तो थैंक यू मैम, ठीक थैंक यू। है, तो सब लोगों को सब चीज़ें आराम से मिल जाएगी, ठीक है? मैम 1 तो मिनट, अम्मी लेटी हुई उठ के आई हैं, मसाज करवाती है, अम्मी से बात कर ले। अस्सलाम लाओ, वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इतनी वालेकुम मीठी प्यारी सलाम। बच्ची लगी, मैंने अपनी तकलीफ भूल गई, मुझे आपको मिलने को बड़ा मन चाह रहा था। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत याब करे, अल्लाह आपको अपने बच्चों पे सलामत रखे, अपने माँ बाप के सेरे खुशियां तेरे नसीबों में, तेरे बच्चों के सेरे खुशियां तेरे नसीबों में हो। अल्लाह इतना दे, इतना दे, इतना दे जितना समुद्रों दरियाओं में पानी है। अल्लाह जिधर जिधर तो पाँव रखे उधर उधर खैर होते। मैम सच में हमने आपको बहुत हम मिस बहुत किया है। प्यार करते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ है। पर मुझे हाँ। मुझे तुम बहुत अच्छी, बड़ी मीठी प्यारी बच्ची है, बड़ी नेक है, बहुत नेक बच्ची है, बड़ी मीठी प्यारी है। अल्लाह कुल आलम ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ, अल्लाह कुल आलम ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ नेक ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਵੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਖਾਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्र है कि तू इतनी मीठी प्यारी बच्ची है। तो मेरी इसकी भाभी मुझे दबा रही थी, मैंने कहा छोड़ दे, ये देख खड़का। सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सारा प्रेम, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारा अपनी प्रेम। मम्मा को मेरी तरफ से सलाम कहना, अपने बच्चों को प्यार करना, अपने बिल्कुल, पूरे घर बिल्कुल। वालों को अल्लाह अपनी मान अपनी हिफाजत में रखे आप लोगों को। बस अ, ये जो आपसे चलो मिल रहा है ना, ये अनमोल है, ये अनमोल है। अच्छा, ये तो सही बात है, ये तो बहुत, सही है। आप बहुत मीठी प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत 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 अच्छी लगती है। बहुत-बहुत अल्लाह धन्यवाद ऐसी आपका। ऐसी नेक बेटी अल्लाह कुल आलम को दे परवरदिगार। हाँ, जब लाहौर आओगी ना फिर मैं जफ्फी डाल के प्यार करूंगी। बिल्कुल, मैंने अभी भी डाल ली, ये लो, ज़ोर से हग कर दिया आपको। मुबीना मम्मा को हग कर दो और बोल दो कि माँ ने हग किया है। जूंदी रहो, जूंदी रहो, जूंदी रहो। बड़ी 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 मेहरबानी। अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मुबीन से बात करो। हाँ, हाँ। मैम अंदाजा लगा लें कितनी शिद्दत से हमें आपके आने का वेट है। हाँ, बिल्कुल, मैं सबसे मिलूँगी, सबसे बहुत प्यार मिलता है मुझे आप सब लोगों से और सच में ये प्यार ही एक ध्यानी की खुराक है। ऐसे ही मैम बहुत बंदा हील हो जाता है, आपको देख के हीलिंग बहुत आती है। हाँ, बिल्कुल, वो ये सबको ही कंफर्म आएगी बात है, जिसके 100% जिस कंफर्म बात है। ये मैं सबको बोलती हूँ कि जिसके भीतर प्रेम घटता है ना, उसके भीतर हीलिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना आप में घृणा रहेगी, जितना आप में क्रोध रहेगा, जितना आप में जेलस रहेगा ना, उतना ही आप अपने आप को भी परेशान करोगे और किसी और को भी जो आपके साथ रह रहा है, उसको भी वो नेगेटिव एनर्जी दोगे। आज मैंने किसी को समझाया कि अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, तो आपका बच्चा भी वही चीज़ आपसे लेगा। आपके अंदर प्रेम के झरने बहने चाहिए। इंशाल्लाह मैम ऐसे ही होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पता है जैसे अभी तुमने बात करी है सुबह अजीता का भी ऐसे ही फ़ोन आया। इतना प्यार देती है वो, इतना प्यार देती है, बहुत अच्छा लगता है। ये अजीता है, सबको मिलवाना चाहती हूँ, ये 1 महीने में 2 बार आ गई मुझसे मिलने यूएस से।
है ना? रो क्यों रही हो तुम? खुश रहो। Why are you crying? Don't cry. इतना प्यार देते हैं बच्चे, सीरियसली। और सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और आज की क्लास में मैं यही सबको बोलूंगी, ये जो 5 संकल्प है ना, ये आपका जीवन बदल देंगे। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ सबको। अगर आप डेली उठ के 5 चीजें ये डेली बोलेंगी ना, आपके जीवन से ना नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये एक ध्यानी आपको बोल रहा है। मैंने अपने बारे में ज्यादा लोगों को बताया नहीं है। मैं खुद एक संन्यास्त हूँ, सन्यासी हूँ। एक परिवार भी है मेरा। और फ्रॉम व्हेन आई वाज ऑफ 9 इयर्स ओल्ड मेरी तब से स्पिरिचुअल जर्नी चली है। और परमात्मा की मेहर से मुझे जो मिलना था मिल गया। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गॉड एंड एवरी एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं हमेशा सबको बोलूंगी, हम सब लोग अगर जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग कनेक्टेड है ना, तो परमात्मा कुछ चाहता है आप अपने जीवन के रहस्य को बाहर निकालो। मुझे पैसे का लालच नहीं है, ना ही इस प्लेटफॉर्म को है। ठीक है, हम सिर्फ एक ऑथेंटिसिटी जो होती है, जो रियलिटी है, जो सच में जो एक्चुअल में जो पढ़ाई है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिलेगी। जेन्युइन जो है, और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं, हम देखते हैं क्या आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह है। लेकिन जो चीज़ आपके जहन से बाहर नहीं आ रही है, आपके भीतर के परमात्मा से बाहर नहीं आ रही है, वो पढ़ाई नहीं है, वो रट्टाफिकेशन है। तो रेकी को अपने जीवन में सीखना नहीं है, धारण करना है, उसे स्वीकारना है, उसे अपना डेली रूटीन बनाना है, उसे अपनी आदत नहीं बनाना, उसे अपना स्वभाव बनाना है। तो जिसने रेकी को अपना स्वभाव बना लिया, उसके हाथों से सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग ही निकलेगी, उस परमात्मा की दी हुई। कहते हैं ना, है ना, ऐसे होते थे ना जो इनलाइटेंड गुरु होते, किसी के सर पे हाथ रख देते थे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। वो एक रेकी ऊर्जा ही हमारी जो माँ है, दादी है। जैसे अभी मुबीना की मम्मा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार दिया, वो एक रेकी ऊर्जा मेरी तरफ आई है। वो एक रेकी ब्लेसिंग मेरी तरफ आई है, जो अजीता से मुझे मिलता है। जो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, सरिता है और समीर है, बहुत लोग हैं यहाँ। और वो सबके भीतर ही है, सबके अंदर है वो प्रेम। और वो रेकी से बहुत इजीली आप लोग उसे जो है अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 संकल्प हैं, इसको प्रैक्टिस करो, अपने जीवन में लेके आओ। यही आपकी जिंदगी बदल देगा। यही आपके जीवन का एंजल है। यही आपके, जिसे बोलते हैं, आपके इस दुनिया में होने का कारण है। खुद भी पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव करो, बस। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। अगर कोई चाहता है अपने परिवार में किसी को भी कोई चीज़ गिफ्ट करना, जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, ऐसे कोर्स का लिंक भेजिए उन्हें। मैं सच में बोल रही हूँ, पूरी जिंदगी आपको दुआएं देगा वो इंसान। और अगर किसी ने कभी रोना भी है तो प्रेम से रो, किसी के प्रेम में आंसू बहे, दुख से नहीं। ठीक है, तो हमारा एंजल टाइम हो गया है 11:11। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी दुआएं। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अभी सबको अनम्यूट करूँगी। सब लोग एक दूसरे को बहुत सारा प्रेम भेजेंगे। और कल भी थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे और ट्यूनमेंट भी रहेगा। सब लोग प्रैक्टिस करें जो मैंने आज आपको बताया है। ये 5 संकल्प जो है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो इन संकल्पों का स्क्रीनशॉट ले सकता है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या इनको लिख लीजिए। आई एम काम, आई एम हैप्पी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम थैंकफुल, आई एम काइंड। इसको आप अपने जीवन में जब तक जिंदा है, इसको अपना एक ऐसा
जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो ये आपका एक्चुअल में खाना और पानी होना चाहिए। ये आपकी रूह की खुराक है ना? ये आपकी सोल का नाश्ता है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया है। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। हम सब लोग एक बार हमेशा की तरह जय श्री कृष्णा बोलेंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, आई थिंक सर ने मना किया है अभी रिकॉर्डिंग देने के लिए। देखो, एक दिन की रिकॉर्डिंग चलाएंगे, लेट्स सी कौन से दिन की हम चढ़ाते हैं। तो मैं सबको अलाउ कर रही हूँ अनम्यूट के लिए। सब लोग जय श्री कृष्णा बोलेंगे और क्लास को हम यहीं खत्म जय करते श्री हैं। जय कृष्ण श्री माँ। कृष्णा सभी को, जय सभी को श्री मेरी कृष्ण। तरफ से जय बहुत श्री सारी कृष्ण। बहुत सारी जय श्री ब्लेसिंग्स। कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम, जय श्री कृष्णा, कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण।